welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here, and today we are going to discuss about formal and informal communication. It is basically on the basis of organizational structure. तो organizational structure के बेस पर हमने communication को दो तरीके से डिवाइड किया है, formal communication में और informal communication में। इसके अलावा भी हमने कुछ टाइप्स ऑफ communications को डिस्कस किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन। Formal communication is a flow of information through formally established channels in an organization. These type of communication may be oral or written. So formal communication क्या है? जो informations और ideas है उनका flow होता है किस तरीके से, जो फॉर्मली होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसमें बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को ही डिस्कस किया जाता है। ओके, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में भी ओरल और रिटन। जो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ओरल और रिटन दोनों ही तरीके से होती है, बट बेसिकली ज़्यादातर जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसे रिटन फॉर्म में किया जाता है, जिससे कि उसे इन फ्यूचर एज एविडेंस भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, मोस्टली कंट्रोल्ड बाय मैनेजर्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ज़्यादातर मैनेजर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। मैनेजर्स जो है वो ही एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्हें क्या रूल्स हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, उन सभी के बारे में फॉर्मली जो है मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को बताता है। It is hierarchical in nature and associated with the superior and subordinate with a relationship. It is hierarchical in nature and associated with the superior and subordinate relationship. So basically एक systematic way में चलती है और इसमें जो communication होती है वो superior और subordinate के relation को और ज़्यादा जो है improve करती है। तो बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के बीच में, सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में होती है। जनरली लिंक्ड विद फॉर्मल स्टेटस एंड पोजीशंस ऑफ अ पर्सन। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन किससे लिंक होती है? जो फॉर्मल स्टेटस है और पोजीशन है और एम्प्लॉयज़ का, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का, उससे ही कनेक्टेड होती है। मतलब कि जो उनके बीच में बात हो रही है, जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो भी बातें डिस्कस हो रही हैं, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में होती है। वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती हैं, उनके काम से रिलेटेड होती हैं। इट मे बी अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो अपवर्ड होती है, डाउनवर्ड होती है और हॉरिजॉन्टल होती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन में एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो फीडबैक है, वो ऊपर बैठे टॉप मैनेजर्स के पास जाता है, इसलिए इसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब कि नीचे से ऊपर इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है। तो ये एम्प्लॉयज़ और टॉप मैनेजर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो फीडबैक एम्प्लॉयज़ जो लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं वो जब अपने मैनेजर्स को देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्ड कम्युनिकेशन। बिल्कुल उसके ही अपोजिट होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जिसमें जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, ऊपर काम कर रहे होते हैं, हाई लेवल पर होते हैं, वो अपने नीचे काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से काम करना है, क्या एक्शंस लेने हैं, किस तरीके से जो है उनके काम को डिवाइड करना है, वो सब वो बताते हैं। तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन, जो कम्युनिकेशन होती है वो ऊपर से नीचे की ओर होती है, इसलिए इसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में सेम लेवल पर, सेम पोजीशन में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है। अगर एक सेल्स मैनेजर है, एक प्रोडक्ट मैनेजर है, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगी उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे, क्योंकि वो सेम ही पोजीशन पर हैं, भले ही उनके डिपार्टमेंट्स डिफरेंट है। ओके, तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जो प्रैक्टिकल होती है, जिसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होती हैं, जो उससे रिलेटेड ही जो कम्युनिकेशन होती है वो यहाँ पर की जाती है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं जिन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं। टू द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिस्टमैटिक। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसमें जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है वो सिस्टमैटिक वे में होता है, मतलब कि एक तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलता है। एक एम्प्लॉय जो है अपने ऊपर बैठे जो उनका मैनेजर होता है उसको इन्फॉर्मेशन देता है, फिर वो उससे ऊपर वाले को देते हैं। इस तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन का फ्लो सिस्टमैटिक वे में होता है। ऐसा नहीं है कि एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से कहीं दूर ट्रांसफ़र कर दी जाए या एक चेन से हटकर वो काम किया जाए, वो सिस्टमैटिक वे में ही होता है।
हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर बेटर एफिशिएंसी। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होती है, उसमें किसी भी तरह की बाहरी एक्टिविटीज़ और एक्शंस और र्यूमर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए ये जो है काम को बेटर बनाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इम्प्रूव करती है और उसको और एफिशिएंट बनाती है। हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सबऑर्डिनेट्स। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो सुपीरियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच में डिस्कशन होता है, उनके बीच में बातें होती है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सकती है, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से जब उनके बीच में बातें होती है तो इस तरीके से उनके रिलेशन भी एक तरीके से अच्छे होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स इंप्रूव होते हैं और ये उनके बीच में एक वैल्यू क्रिएट करने का काम करती है कि हाँ, उनके डिसीजंस को भी वैल्यू दी जा रही है। ओके, तो ये था फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। अच्छा, इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जिन्हें इट लैक्स पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड रिलेशनशिप। जैसा कि अभी हमने बात की, फॉर्मल कम्युनिकेशन एक सिस्टमैटिक वे में होती है, उसमें जो भी कम्युनिकेशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर होती है कि कैसे उन्हें पूरा करना है, कितने कम टाइम में पूरा करना है, कैसे काम करना है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच है वो उतना इंप्रूव नहीं हो पाता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट उतने अच्छे से नहीं बन पाता है। ठीक है, इट डिलेज द कम्युनिकेशन मैसेज ड्यू टू द फॉर्मल प्रोसीजर। अब क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो मैसेज की डिलीवरी होती है वो एक सिस्टमैटिक वे में होती है, फॉर्मल प्रोसीजर होता है उसका, मतलब कि वो स्टेप बाय स्टेप भी चलती है। एक एम्प्लॉय अपने ऊपर बैठे मैनेजर को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, फिर वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से दूसरे पर्सन को जाती है, इस तरीके से वो एक लेवल जो है उसका नीचे से लेकर ऊपर चलता रहता है। तो ये एक सिस्टमैटिक वे में होती है, इसलिए यहाँ पर कभी कभी मैसेज को पहुँचाने में डिले भी हो जाता है। इट ऑब्स्ट्रिक्ट द फ्री, स्मूथ एंड एक्यूरेट सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब क्योंकि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसलिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, सर्कुलेशन है, वो एक्यूरेट और स्मूथ नहीं हो पाता है, उसमें एक तरीके की ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो जाती हैं जो कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में कम्युनिकेशन होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द कम्युनिकेशन on the basis of personal relations. It is a type of communication which is unstructured, unofficial and unplanned. अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है उसमें पर्सनल रिलेशंस को लेकर बात होती है, वो पर्सनल रिलेशंस से बेस पर होती है। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन पे एम्प्लॉयज़ हैं जब वो ब्रेक में होते हैं, जब वो कुछ लंच कर रहे होते हैं या कभी ऑफ होता है उनका, तब वो जब बात कर रहे होते हैं तो उनके बीच में जो डिस्कशन होता है वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर होता है कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन किसका फ्रेंड है, किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कौन किसके बारे में क्या सोचता है, उन सभी बातों का डिस्कशन होता है जिसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होती है, अनऑफिशियल होती है और अनप्लान्ड होती है। सो उसकी कोई प्लानिंग नहीं की जाती है या उससे कोई ऑफिशियल बेस नहीं होता है, कोई सिस्टमैटिक वे नहीं होता है। वो बस अपने जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो जब अपने बीच में पर्सनल डिटेल्स को डिस्कस करते हैं, पर्सनल लाइफ को बताते हैं, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को शेयर करते हैं, तो हम उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, इट डज नॉट फॉलो द फॉर्मल चैनल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट। ये किसी भी तरीके के फॉर्मल चैनल्स को जो है फॉलो नहीं करती है जो कि मैनेजमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश किए गए हैं। मतलब कि ये अपनी जो है अपने आपस में बैठकर जो बातें हो रही है, पर्सनल बातें होती है, इनमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्शंस या एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है या उससे रिलेटेड जो है कम्युनिकेशन नहीं होती है। It often flows between friends and related to personal rather than positional matters. यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ और जो डिटेल्स होती हैं वो जो उनका फ्लो होता है वो फ्रेंड्स के बीच में होता है, वो एक दूसरे के बीच में एक दूसरे से रिलेटेड बातें करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में जो चल रहा है उसके बारे में बातें करते हैं। और इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से पोजिशनल मैटर पे बात नहीं होती है कि वो किस पोजीशन पे है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, उससे वो रिलेटेड कोई भी बात वहाँ नहीं करते हैं। मतलब कि उनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो इनफॉर्मल होती है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती है कि किसकी शादी कहाँ हो रही है, कौन किसका बॉयफ्रेंड है, इस तरीके की बातें वो अपनी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में करते हैं। उनकी जो पर्सनल लाइफ है बेसिकली वो वहाँ पर वो उसको लेकर बातें करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं क्योंकि ये एक अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, इसका कोई बेस नहीं होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है। ओके, तो ये था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में।
अब ये कुछ एडवांटेजेस हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, जिसमें पहला है इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो एक फ्लेक्सिबल होती है और उसमें रिलायबल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। मतलब कि यहाँ पर जैसे जो एम्प्लॉयज़ जब वो फ्री होते हैं, अपने लंच टाइम में होते हैं, तो जो बातें कर रहे हैं उसमें अगर कोई न्यू एम्प्लॉय ऐड होता है तो वो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, उसके साथ भी बातें करते हैं। और अगर कोई पुराना एम्प्लॉय वहाँ से चला गया है तो उसको हटाकर उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। मतलब कि वो फ्लेक्सिबल होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जिस तरीके की सिचुएशन होती है उस तरीके से वो जो है मूव होती है, चेंज हो जाती है। ओके, इट क्रिएट्स म्यूचुअल कोऑपरेशन। अब क्योंकि उनके बीच में कनेक्शन हो जाता है, वो एक दूसरे को जानते हैं पर्सनली, उनके बीच में बातें होती हैं, तो इस तरीके से उनके बीच में म्यूचुअल जो है रिलेशन क्रिएट होता है, जिससे वो कोऑपरेशन की जो है और उनके अंदर कोऑपरेशन वाली फीलिंग आ जाती है। वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन बिल्डिंग टीम वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इसी वजह से ये बहुत ही हेल्पफुल होती है टीम वर्क को बिल्ड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वो अपने शेयर करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन, अपने आइडियाज़, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, जिससे कि उनके बीच में एक कनेक्शन बन जाता है और वो एक दूसरे को जब भी काम करते हैं तो वहाँ पर टीम वर्क होता है और वहाँ पर एक दूसरे को अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और अच्छे से काम करते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। इट क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अनसर्टेनिटी। अब क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड होती है, अनसिस्टमैटिक वे में होती है, उसका कोई बेस नहीं होता है। वो कहीं की बात कहीं पहुँचाई जाती है, कुछ झूठी होती है, कुछ कहीं कोई बात बस सुनी सुनाई होती है, तो वो एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने का काम करती है। इट समटाइम्स लीड्स टू लीक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। अब क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के कई लोग होते हैं तो वहाँ पर बहुत तरीके की बातें होती है, जिसमें चांसेस होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस को भी लीक किया जाए। तो यहाँ पर इसका भी डर होता है, इसका भी रिस्क होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल इट एज इट फ्लोज एंड डायरेक्शन कैन नॉट बी चेक्ड। अब क्योंकि एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो ये कौन सी बात कब हो रही है उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कुछ उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, वो उसके डायरेक्शन को चेक भी नहीं कर सकता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उससे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। और हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बात की, फॉर्मल कम्युनिकेशन एक प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन है जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, सुपीरियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। उसमें क्या कैसे काम करना है, कैसे एक्शंस लेने हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके, उसकी डेवलपमेंट हो सके, उसके ऑब्जेक्टिव्स जल्दी से जल्दी पूरे हो सके। और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ है, जब वो जो काम है वो जब ख़त्म हो जाता है तो वो फ्री होकर आपस में बैठकर बातें करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। लंच टाइम में वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं और जो उनकी बातें होती हैं वो अनप्लान्ड होती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं। वो अपने पर्सनल लाइफ की डिटेल्स को वहाँ पर शेयर करते हैं। इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओके, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आई होप आपको दोनों ही क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोग कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।